नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी। एक बार की बात है, माँ पार्वती और शिव जी कैलाश में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। हे नाथ, क्या आपको याद है आने वाले गुरुवार को क्या है? हाँ, आने वाले गुरुवार को 20 तारीख है पार्वती। नहीं नहीं नाथ, मैं ऐसे नहीं पूछ रही। तो फिर? नाथ, 20 तारीख को। अरे हाँ पार्वती, मैं ये कैसे भूल गया। ओह, मैं भी ना। जी प्रभु जी, याद आया। हाँ पार्वती, हर फागुन के प्रथम दिवस से हमें ध्यान लगाना होता है। पिछली बार मैंने 7 माह तक ध्यान किया था। इस बार 8 माह का निरंतर ध्यान करने के लिए मुझे एकांत स्थान भी खोजना होगा। मैं अब चलता हूँ। मैं ये कैसे भूल गया। ओह। पार्वती माँ दुखी हो जाती हैं। हे नाथ, आपको इस बार भी याद नहीं कि हमारी शादी की सालगिरह 20 तारीख को होती है? कोई बात नहीं, इस बार मैं भी आपको याद नहीं दिलाऊंगी कि आप कितनी महत्वपूर्ण चीज को भूले जा रहे हैं। और फिर शाम में, माता माता माता, मुझे कुछ लड्डू खाने को दीजिए ना। तुम्हारी जो इच्छा हो सो खाओ गणेश, मुझे एकांत में रहने दो। क्या बात है माता? गणेश गणेश। हाँ माता, समझा। आप इसीलिए विचलित है ना, क्योंकि आपकी और पिताजी की शादी की सालगिरह आ रही है और हर बार की तरह इस बार भी आपको समझ नहीं आ रहा कि पिताजी को क्या भेंट दूं। गणेश तुम्हें याद है? जी माता। ओह हाँ, समझा। पिताजी इस बार भी भूल बैठे हैं, है ना? हाँ पुत्र, और तो और तुम्हारे पिताश्री इस बार भी 8 माह तक ध्यान लगाने के लिए एकांतवास में जाने वाले हैं। माता, कोई बात नहीं, मैं उन्हें याद दिला दूंगा। नहीं नहीं गणेश, इस बार नहीं। आखिर मैं भी तो देखूं नाथ के जीवन में मेरा क्या महत्व है। इस बार मैं देखूंगी कि उनके मन में मेरे लिए कितना प्रेम है और कितना नहीं। वचन दो गणेश, वचन दो कि तुम उन्हें याद नहीं दिलाओगे। जी माता, मैं वचन देता हूँ। और फिर अगले दिन, हे देवी पार्वती, सुनिए। आपको पता है, मेरा वो भक्त काशी, वो आज अपना बरसों पुराना वचन पूरा कर रहा है। कैसा वचन नाथ? पार्वती, उसने मन्नत मांगी थी कि अगर उसका विवाह किसी तरह से हो जाए तो वो मेरा मंदिर बनवाएगा। अब क्योंकि उसका विवाह होने जा रहा है, तो उसने मेरे चरणों में कार्ड समर्पित कर सपरिवार आने का निमंत्रण दिया है। मैं तो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं तो जरूर जाने वाला हूँ। तुम चलोगी? हाँ, बस दूसरों की ही शादी ब्याह में सम्मिलित होते रहिएगा नाथ, अपनी शादी का दिन याद मत रखिएगा। पार्वती, तुमने जवाब नहीं दिया। जी नहीं नाथ, उस दिन मैं किसी आवश्यक काम में व्यस्त रहूंगी, इसलिए मैं आपके साथ उस दिन नहीं आ सकूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा पार्वती। नाथ, क्या आपके लिए मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हूँ? अपने भक्तों का तो बराबर ख्याल रहता है आपको, पर मेरा क्या? और फिर सालगिरह आने से एक दिन पहले तक माता पार्वती दुखी रहने लगती हैं। हे नाथ, क्या आपको सचमुच याद नहीं? क्या मैं इतनी अभागी हूँ? पार्वती, तुम किस बारे में सोच सोच कर इतना व्यथित हो? कुछ भी तो नहीं नाथ, कुछ भी नहीं। और एक बार फिर माता पार्वती शिव जी को सालगिरह वाला दिन याद नहीं दिलाती
और फिर सालगिरह वाला दिन। माता, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद पुत्र। तो क्या पिताश्री को अभी तक याद नहीं आया? पुत्र, आज से 8 माह तक तुम्हारे पिताजी का ध्यान लगाने का समय प्रारंभ होता है। अब वो किसी एकांत स्थान पे चले गए होंगे। पिताश्री चले गए? हाँ पुत्र, मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा माता। और फिर उस पूरे दिन पार्वती माता की मुलाकात शिव जी से नहीं होती। और फिर शाम को पार्वती माँ शीशे के सामने बैठे बैठे तैयार हो रही होती हैं। हे पार्वती, आप कौन है पार्वती? क्या अस्तित्व है मेरा? क्या अस्तित्व है मेरा आपकी नजरों में? क्या हूँ मैं? क्या हूँ मैं आपके लिए? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं नाथ। क्या बात है पार्वती? क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? रो नहीं तो और क्या करूँ नाथ? क्या करूँ मैं, जब आपको ये तक याद नहीं कि वो आज ही का मनोहर दिन था जब मैं आपके जीवन में आई थी। हे देवी पार्वती, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपकी आंखों में आंसू लाए, मैंने आपका हृदय दुखाया। और शिव जी पार्वती माता को लेकर जाने लगते हैं। मेरी पार्वती, जरा नजरें उठाओ। और तभी माता पार्वती देखती हैं कि पूरा कैलाश जगमगा रहा है। साज सजावट देवी देवताओं से भरा पड़ा है। सामने केक रखा है और गणेश जी भी वहीं खड़े हैं। माँ अब रोती ही रहोगी या यहाँ भी आओगी? जल्दी आओ, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। जिसके बाद पार्वती माँ और भोलेनाथ अपनी सालगिरह को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। और उसके बाद भोलेनाथ पार्वती माता को उपहार देते हैं। पार्वती, ये 7 प्राचीन समुद्रों के तट से इकट्ठे किए हुए अमूल्य पत्थरों की एक पायल है, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से पिरोया है। कृपया इस भेंट को स्वीकार करो पार्वती। हे नाथ, इसे मैं स्वयं तुम्हें पहनाऊंगा। नाथ, मैंने तो सोचा था कि आप हमारी सालगिरह भूल गए हैं। पार्वती, तुम्हारा मोल मेरे जीवन में किसी एक दिन पर निर्भर नहीं करता। तुम हमेशा से प्रत्येक दिवस मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी आज के दिन। तुम खुद को मेरे से जुदा मत समझो पार्वती। मैं और तुम तो एक ही हैं। नाथ, आप मेरे लिए बहुत अनमोल है नाथ। और फिर सालगिरह वाले दिन से माता पार्वती और शिव जी का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चित्रकथा टीवी को जरूर सब्सक्राइब करिए। बोलिए जय श्री जगन्नाथ। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।